हेलो वर्स, एक्सेलेंट थ्रेड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें ये ड्रेस मैंने बताई थी और उसमें मैंने ये बोला था आपको कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डोरी और कैप बनाकर बताऊंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये डोरी बनाकर दिखाऊंगी। ये जो डोरी है मैंने अभी बनाई है और ये कैप ये बनाकर दिखाऊंगी। और ये कैप मैंने ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं डाला है क्योंकि इस पर मुझको ये फ्लावर लगाना है, तो इसलिए मैंने ये कैप सिंपल ही बनाई है। और ये मेरे 2 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस है। तो देखते हैं कैसे ड्रेस बनती है। देखिए, सबसे पहले हम डोरी बनाते हैं। डोरी बनाने के लिए मैंने येलो यूज़ का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले 5 चेन बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 2 मोती मैंने पहले ही डाल लिए हैं। दो फ्लावर बनाने हमें। एक डोरी के इस साइड डालेंगे, दूसरी हमारी दूसरा मोती दूसरी साइड डालेंगे। तो 2 मोती मैंने पहले ही डाल लिए हैं। और इसके बाद देखो 5 चेन बना लिए हैं। 5 चेन बनाने के बाद इसमें निकालेंगे। पहले मोती डाल देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करना है। एक बार तो हम लूप इस पर इस तरह से एक बार तो ऐसे लेंगे मोती की इस साइड, और दूसरी बार एक यहाँ से लेंगे जो हमारा सबसे पहली चेन है, इसमें लेंगे। इसको मोती को बीच में रखेंगे। यहाँ पर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इस समय हमारे हुक पर 3 लूप हैं, 1, 2 और 3। पहले एक को निकालेंगे केवल, तो ये 3 रह गए। और इसके बाद धागा लेकर 2 को निकालेंगे, तो हमारे ये 2 रह गए। अब हम 2 बार लेते हैं, जैसे कि ट्रिपल क्रोशे के लेते हैं, 1 और 2 बार, और फिर इसी फर्स्ट वाली चेन में निकालते हैं इस तरह से। अब हम 2 लूप निकालते हैं। देखिए, फिर 2 लूप निकालते हैं और फिर तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक तो इस चेन ये है इस साइड, एक चेन तो इस साइड है ये, और एक चेन मोती के इस साइड है ये। तो हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। अब इस वाले पर वर्क करना है। पहले हम ये वाली जो चेन है इस वाले पर वर्क करना है, तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने अपनी लेस में किया था सेम इसी तरह से करेंगे। डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, 1, 2, फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारी एक पत्ती बन गई है। अब हम दूसरी पत्ती बनाते हैं। एक सिंगल क्रोशिया, यानी 2 लगातार सिंगल क्रोशिया हो गए। एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, इसके बाद में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमारी 2 पत्तियां बन गई। यानी एक पत्ती को बनाने के लिए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, दूसरी बार एक डबल क्रोशिया, और तीसरी बार 2 चेन, और फिर सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए तीसरी पत्ती, पहले एक चेन पहले एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 पत्ती हमारी इस साइड बन गई हैं। अब हम इस वाली साइड में वर्क करेंगे। इस वाली साइड में जो मोती की दूसरी साइड है, यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये जो हमारा धागा है इसे साथ में पकड़ लेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1, 2,
फिर 2 चेन, 1 2, फिर सिंगल क्रोशिया, ये धागा नहीं लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, चार पत्ती बन गई। पांचवी पत्ती बना रहे हैं। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। यानी सिंगल क्रोशिया में 2 बार लगातार बनाने पड़ते हैं, एक पहली वाली पत्ती का एंड करने के लिए और एक दूसरी वाली पत्ती को शुरू करने के लिए। देखिए 5 पत्ती बन चुकी हैं। फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी 6 पत्ती पूरी हो गई हैं। अब हम जो हमारी सबसे पहली पत्ती है इसमें अपने हुक को डालकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फ्लावर पूरा हो गया है। अब पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, इसके बीच में लेफ्ट उल्टा करके इसे रॉन्ग साइड या 2 चेन ले लेते हैं, 1 2 चेन ले लेते हैं और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ लेंगे। देखिए अब हम सेंटर में आ गए हैं। अब हमें 100 के करीब, 100 के करीब चेन बनानी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 100 चेन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 100 चेन मेरी बन चुकी हैं। ये देखिए अब मुझे इस साइड भी फ्लावर बनाना है, लेकिन पहले हम अपनी डोरी को इसमें, इसकी जो कमर है ड्रेस की, उसमें लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम लगाएंगे। देखिए डबल करके इस तरह से मैंने अपनी ऊन को दोहरा करके इसमें नीडल में डाल लिया है। देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये हमारा आ चुका है। नीडल को निकाल देंगे। इस तरह से हम इसे खींचेंगे। इसमें हल्की सी नॉट लगा देंगे हम, ताकि ये खुले ना। इस तरह से हम इसे खींच लेंगे।
तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डोरी हम डाल चुके हैं, एक साइड फ्लावर बन चुका है और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फ्लावर बना लेते हैं। तो ये बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डोरी बनकर तैयार हो गई है। ये दूसरा फूल भी मैंने बना लिया है और इस तरह से अभी मैं आपको कैप बनाकर और दिखाती हूँ। कैप हम ब्लू कलर की बनाएंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये मैजिक रिंग बन गई है। इसकी ये विशेषता है कि ये कितनी भी छोटी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। अब हम एक चेन और लेंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया की साइज़ की हो गई। अब हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक तो हम इसे जो हमने 2 चेन बनाई थी इसी को काउंट करेंगे और थोड़े छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमारे केवल 2 नंबर कान्हा जी की कैप है, तो हम थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे। 3 बन चुकी हैं, 4, 5, 15 डबल क्रोशिया बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 15 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम हमारा जो सबसे पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी लास्ट वाली चेन में अपने क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारे धागा है इसे हम बिल्कुल खींचकर टाइट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट राउंड में सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और इसी वाली चेन में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हम इसे केवल बैक लूप में ही बनाएंगे। चेन 3 ही लेते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। 2 ही इतनी ही साइज़ का हमें डबल क्रोशिया बनाना है और हम बैक लूप में तो यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो गया है। एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, इसके आधे में मिड में आकर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे अब की बार 17 यानी 17 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और वो भी बैक लूप में ही बनाएंगे, पूरे दोनों चेन में ही नहीं बनाएंगे। एक मैं यहाँ पर बीच में बढ़ा लूँगी, तो इस तरह से मैं 17 डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए 17 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मैं थर्ड वाली चेन में इसे अपने हुक को डालकर इसे ज्वाइन कर दूँगी स्लिप स्टिच के द्वारा। 2 राउंड हमारे बन चुके हैं। अब फिर से 3 चेन बनाते हैं, 1, 2 ही चेन बनाते हैं क्योंकि हम छोटे छोटे डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और अब हम दोनों ही लूपों में वर्क करेंगे। पहले तो मैं एक और बढ़ा लेती हूँ, एक इंक्रीज और कर लेती हूँ। ये तो हम इसी चेन में बनाएंगे। अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और वो भी दोनों लूपों में डालेंगे इस तरह से। ये कैप मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है क्योंकि मेरे को इसमें फ्लावर लगाना है, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर जैसे कि हर बार बढ़ा रहे हैं, एक डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगी, तो इस तरह से हमारे 19 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और इसके बाद में और आगे वाले राउंड में और इंक्रीज नहीं करूँगी। तो ये करके आपको दिखाती हूँ। देखिए 3 राउंड पूरे हो गए हैं और मैंने इसे स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया है थर्ड चेन में। और अभी मुझे 2 राउंड और बनाने हैं। फिर से 2 चेन लेंगे। अब हम कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे।
हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो मैं ये 2 राउंड बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 2 राउंड करने के लिए कहा था आपसे, लेकिन मैंने अभी एक ही राउंड किया है और अब मेरे इस समय 4 हो चुकी हैं, 4 रो बन चुकी हैं। 1 2 3 4 रो बन चुकी हैं और एक रो भी मुझे पीले रंग से बनानी है। तो मैं एक ही रो बनाकर मैं इसे बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपना पीला रंग कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये मैंने पहले इसमें एक चेन वो बना लिया है, इस तरह से नॉट लगा लिया है और इसमें डालकर जो मेरा सबसे पहले 3 चेन बनाई थी उसकी लास्ट वाली चेन में डालकर इस तरह से फिर हम इसमें नॉट में डालेंगे और इस तरह से हम अपने येलो कलर को ज्वाइन कर लेंगे। नीले रंग को थोड़ा खींच देंगे और इसे पकड़कर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 ही बनाएंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने पहला ये बनाई है 3 चेन, इसी जगह पर फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाती हूँ। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरी चेन में जाकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 को स्किप करेंगे, इस तरह से ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं इसे जो मेरी फर्स्ट चेन थी इसमें डालकर सिर्फ स्टिच के द्वारा मैं इसे जॉइन कर देती हूँ। और इस धागे को मैं अंदर कर दूंगी अभी। और ये मैंने फ्लावर भी बना लिया है क्योंकि ये मैंने भी आपको बताया था। तो इस तरह से इस फ्लावर को मैं यहाँ पर इस तरह से लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कैप देखिए कैप मेरी कंप्लीट हो गई है और ये मेरी ड्रेस है। इसकी ड्रेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए डोरी लगने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। और आप थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।